तो दर्शकों, सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का सादर नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 12 अप्रैल 2022 को राहु जैसे मायावी ग्रह का ट्रांजैक्शन होने जा रहा है, जो कि सभी 12 राशियों पर किस तरीके से प्रभावित होगा, इसका टू द पॉइंट विश्लेषण मैं आपके समक्ष करूंगा। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम प्रॉपर वॉच किस तरीके से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी लगन चार्ट पर जाएं और लगन चार्ट पर जाकर सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी जो लगन कुंडली है उसमें आपकी राहु की महादशा चल भी रही है अन्यथा नहीं, केतु की महादशा आप पे चल भी रही है अन्यथा नहीं। दर्शकों, यदि आप पे राहु या केतु की दोनों में से किसी एक की महादशा चल रही होगी तभी यह गोचर आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। सबसे पहले जो गोचर को देखने की शर्तें हैं मैं आपको उनसे अवगत कराऊंगा। तत्पश्चात मैं आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा इसका आपको टू द पॉइंट विश्लेषण बताऊंगा। वीडियो मेरी करीब 20 मिनट की बनेगी और मेरे पूरे वीडियो को आप देखें, धैर्यपूर्वक देखें और पसंद आने पर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जो मेरे नए दर्शक हैं वह इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो मेरा नोटिफिकेशन है वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो के सबसे पहले देखने के हकदार बने। तो दर्शकों, जो गोचर देखने के कुछ नियम हैं वह मैं आपको बताऊंगा। उसमें जो सबसे पहली शर्त है वह है आपको जो आपकी कुंडली में राहु की महादशा है अथवा केतु की महादशा है, तो सबसे पहले आप उसकी जो पोजीशन है वह किस तरीके से देखनी है मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वह कहते हैं कि आपको डिग्री में देखना है कि वह कितने डिग्री का है अन्यथा नहीं है। दर्शकों, ज्योतिष जो है वह एक प्रैक्टिकल का विषय है। तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 25 वर्षों से लगातार जन्म पत्रिकाएं देख रहा हूं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वह यह है कि यह तो एक कॉमन फैक्टर है ही कि कोई भी ग्रह यदि 5 डिग्री से लेकर और यदि वह 25 डिग्री तक का होगा तभी वह किसी जातक को विशेष प्रभाव दे सकता है। तो इसके विपरीत हम यह मान लें कि अगर आपका कोई भी ग्रह 0 डिग्री का है तो वह फलहीन हो जाएगा और वह फल देगा ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। दर्शकों, जब कोई ग्रह है तो वह फल तो देगा ही। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में मंगल की महादशा करीब 4 महीने से स्टार्ट हो गई है और मंगल उनकी कुंडली में मात्र 0 डिग्री का है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इस समय अपना जो प्रभाव है वह पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से फैला रखा है आप सभी उससे परिचित होंगे ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 डिग्री का है तो वह गोचर में अगर आ जाएगा तो आप ये सोच लें कि वह तो बिल्कुल 0 डिग्री का है, वह फल देगा ही नहीं। दर्शकों, गोचर देखने का एक बहुत ही सटीक नियम आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि अभी तक कोई भी ज्योतिषाचार्य ऐसा नहीं होगा जिसने आपको इस तरीके से समझाया होगा। सबसे पहले जो हमारी षोडश वर्ग कुंडलियां होती हैं, 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होती हैं, जैसे दशमांश, नवमांश, षोडशांश और जो भी चतुर्थांश, चतुर्थविशांश, ये सारी 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होती हैं। इनमें आप जाएं और इनमें जो वर्ग कुंडलियों में राहु को जो भी राशियां मिल रही हो, यानी कि जो भी आपकी 16 वर्ग कुंडलियां हैं उनमें यदि राहु आपका सिंह राशि में बैठा है, यदि मेष राशि में बैठा है, यदि वृश्चिक में बैठा है या धनु राशि में बैठा है, प्रत्येक जातक की लगन कुंडली में जो 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां होंगी उनमें राहु जो है वो अलग अलग राशियों में विराजित होंगे। कहीं 5 नंबर में होंगे, कहीं 8 नंबर में होंगे, कहीं 3 नंबर में होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी जो लगन चार्ट है, पहले आप एस्ट्रोसेज या कोई भी आजकल सभी लोग जो है मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल जो है वो आपका सभी का एंड्रॉयड है ज़्यादातर लोगों पर। तो जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं उसमें एस्ट्रोसेज नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर लें
और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग डाल लें। तो दर्शकों, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग डालने के बाद उसमें जो है आप जो आपकी 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां हैं उनमें जो आपकी, अगर मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है, तो राहु आपका उन 16 वर्ग कुंडलियों में 28 से यदि ऊपर अंक ले रहा है, दर्शकों एक बार बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आप इस चीज को सुनेंगे तो आपको पूरी तरीके से जानकारी हो जाएगी कि मेरी जो राहु की महादशा है वह, ये जो गोचर आ रहा है जो मेष राशि से गोचर होगा वह कैसा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप वर्ग कुंडलियों में राहु की पोजीशन देखें। यदि आपकी कुंडली में 16 वर्ग कुंडलियों में राहु यदि 8 में से ज्यादा वर्ग कुंडलियों में, यानी कि 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियों में से यदि राहु 9 वर्ग कुंडलियों में 28 से ऊपर अंक ले रहा है, या 10 वर्ग कुंडलियों में राहु 28 से ऊपर अंक ले रहा है, जितनी भी वर्ग कुंडलियों में राहु 28 से ऊपर अंक लेगा, वह यदि 10 या 12 कुंडलियों में ले रहा है या 13 में ले रहा है, वैसे जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, यदि 12 वर्ग कुंडलियों से ऊपर, यानी कि लगभग 70% मार्क्स राहु को मिलने चाहिए। तो यदि राहु आपकी वर्ग कुंडलियों में 12 वर्ग कुंडलियों में 28 से ऊपर अंक ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि राहु आपकी कुंडली में अगर 12 वर्ग कुंडलियों में 28 से ऊपर अंक ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो राहु की पूरी महादशा होगी, दर्शकों पूरी महादशा जो राहु की आपकी होगी, वह आपका जो गोचर होगा वह बहुत ही शानदार जाएगा। बेशक आपकी कुंडली में वह गोचर किसी भी राशि से हो। पहली बात, यदि आपको बहुत ही सटीक राहु का जो गोचर का विश्लेषण है वह जानना है, तो उसके बाद आप यह देखें कि आपकी जो मेष राशि आपकी लगन कुंडली में है, उस मेष राशि में आपको कितने अंक मिल रहे हैं। यदि जहां से आपका राहु गोचर कर रहा है वहां आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में 28 से ऊपर अंक हैं, यानी 30 के लगभग हैं या 32 हैं या 35 हैं, तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों आपका जो राहु है वह आपको बहुत ही मार्वलस रिजल्ट देगा। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दर्शकों, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अब मैं आपको मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक, अपने जो मेरा एपिसोड है इसमें मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जो राहु की जिनकी महादशा चल रही है उन्हें मेष के राहु का कैसा फल मिलेगा, इसका मैं आपको अभी पूरा टू द पॉइंट विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो इसमें दर्शकों आपको क्या क्या चीज देखनी है। एक तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि राहु जो है वह छाया ग्रह है, और राहु की एक विशेषता है कि यदि राहु केंद्र अथवा त्रिकोण से, यानी कि आपकी मेष लगन है और मेष लगन में आपका जो मंगल है वह लग्न में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, और कहीं ना कहीं वह मेष लगन को देख रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके राहु की जो महादशा होगी वह आपके लिए राहु का गोचर बहुत ही शानदार जाएगा। लेकिन यदि आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु आपका मेष लगन से गोचर कर रहा है और आपकी कुंडली में जो मंगल है वह कहीं ना कहीं चौथे भाव में पड़ा है या 8वें भाव में पड़ा है या 12वें भाव में पड़ा है, दर्शकों मंगल जो है इन भावों में काफी नेस्ट माना जाएगा, यानी कि दूसरा, 8वां, 12वां और चौथा, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर यदि मंगल आपका इन भावों में पड़ा है तो ऐसा राहु आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देगा और आपको राहु की महादशा में कंफ्यूजन, जो कि राहु का सबसे पहला गुण है, और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देगा और छोटे भाइयों से अनबन कराएगा, क्योंकि जो मंगल है उसकी राशि से गोचर कर रहा है और विशेष आपको कॉन्फ्यूजन देगा। और दूसरी बात, राहु का एक गुण और है कि राहु जो है वह भ्रम देता है, यानी कॉन्फ्यूजन देता है, और राहु आपको क्रोधी भी बना सकता है, चिड़चिड़ा बना सकता है। वह कब बनाएगा कि यदि आपकी कुंडली में मंगल जो है, जो राहु का डिस्पोजिटर है, वह दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठा होगा। और यदि इन भावों में आपके राहु का डिस्पोजिटर नहीं है, वह तीसरे भाव में है, 5वें भाव में है, 6ठे भाव में है, 7वें भाव में है, 9वें भाव में है, 10वें भाव में है और 11वें भाव में है। यदि मंगल आपके लग्न चार्ट में अच्छे भावों में विद्यमान है, ऐसी कंडीशन में राहु आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ये मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये जो है फल है। अब हम वृष राशि वालों के लिए चलते हैं।
मैं एक बात बताना भूल गया हूं दर्शकों, यदि आपकी मेष लगन है तो उसमें एक चीज आपको विशेष देखनी है कि मेष लगन में वैसे तो राहु की कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन मेष लगन में राहु को हम कन्या राशि में स्वग्रही मानते हैं। तो राहु जो है वो रोग ऋण शत्रु भाव का मालिक है। अतः कहीं ना कहीं यह तीनों चीजें मेष लगन वालों के लिए, राहु कहीं भी बैठेगा क्योंकि यह उसका प्रतिनिधित्व करता है छठे भाव का, तो इन चीजों में आपको अप एंड डाउन दे सकता है शुभ और अशुभता के आधार पर। और दर्शकों, वृषभ राशि अथवा लग्न वालों के लिए मैं राहु का जो 12 अप्रैल 2022 से 18 माह के लिए जो गोचर आ रहा है उसका फल बताता हूं वृष राशि अथवा वृष लगन वालों के लिए। दर्शकों, वृष राशि अथवा लगन वालों के लिए राहु यहाँ पर पंचमेश होगा क्योंकि कन्या राशि जो आएगी वह पंचम स्थान पे आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो राहु है उसमें त्रिकोणेश के गुण विद्यमान होंगे, तो वह कहीं ना कहीं वृष लग्न वालों के लिए ज्यादा अशुभ नहीं रहेगा और वह उनके 12वें भाव से गोचर करेगा। तो सबसे पहले तो वही जो नियम है वह देख लें आप कि आपके लगन चार्ट में जो आपकी षडवर्ग कुंडली है उसमें आपका जो राहु है वह 28 से ऊपर अंक यदि ले रहा है 8 राशियों में अथवा 8 से ऊपर राशियों में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो यह राहु आपके लिए बेहतर जाएगा। सबसे पहला और सबसे सटीक और सत्यता के आधार पर प्रामाणिक नियम यही है कि आप जो षोडश वर्ग कुंडली हैं उनमें देख लें कि आपका राहु जो है 12 राशियों में लगभग यदि वह 28 से ऊपर अंक ले रहा है तो वह राहु आपके वृषभ लग्न वालों के लिए ज्यादा खराब नहीं जाएगा क्योंकि वह आपका त्रिकोणेश भी होगा। हालांकि वह 12वें भाव से गोचर करेगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में वृष लगन है, वृष राशि है और आपकी कुंडली में मंगल, जैसा कि मैंने पूर्ववत बताया है कि दूसरे चौथे छठा तो मंगल के लिए अच्छा भाव है, दूसरा चौथा 8वां और 12वां, यदि इन भावों में आपका मंगल बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। लेकिन क्योंकि त्रिकोणेश राहु आपके लगन पर बनता है, राशि पर बनता है, तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देगा। अब मैं मिथुन राशि वालों अथवा लग्न वालों के लिए राहु का आने वाले समय में 12 अप्रैल को जो गोचर बदलने जा रहा है 12 अप्रैल को 2022 को, इसका मैं फल आपको बताता हूँ। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न वालों के लिए राहु इनके चौथे भाव का मालिक होगा क्योंकि कन्या राशि उनके चौथे भाव में होगी और वह इनकी कुंडली में लाभ स्थान से गोचर करेगा। तो जैसा कि मैंने पूर्व में नियम बताया है आपको कि आपकी जो वर्ग कुंडलियां हैं उनमें षोडश वर्ग कुंडलियां जो 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां हैं उनमें अगर 12 कुंडलियों में 28 से ऊपर आपको अष्टक वर्ग में अंक मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपके लिए बेहतर होगा। और उसमें भी यदि आपका मंगल दूसरे चौथे छठे 8वें अथवा 12वें, दूसरे चौथे 8वें और 12वें भाव में यदि आपका मंगल बैठा है लाभेश होकर, तो वह कहीं ना कहीं मिथुन राशि अथवा लगन वालों के लिए काफी बेहतर रहेगा। और उसमें भी थोड़ा सा एक नियम और काउंटेबल होगा कि आप यह देख लें कि आपका जो मेष राशि है वहां पर आपके अष्टक वर्ग में 28 से ऊपर अंक यदि मिल रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा कहा जाएगा। तो लाभेश लाभ स्थान पर राहु वैसे भी पापी ग्रह है और 3, 6, 11 में राहु अच्छे रिजल्ट देता है। तो कुल मिलाकर जो मिथुन लग्न अथवा राशि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो राहु बहुत ही गजब रिजल्ट देने वाला रहेगा। अब मैं कर्क राशि अथवा लगन वालों के लिए राहु का 12 अप्रैल 2022 से कैसा फल रहेगा इसको बताता हूं। दर्शकों, कर्क राशि अथवा लगन वालों के लिए राहु जो है दशम भाव से गोचर करेगा और जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि जो कन्या राशि है वह कर्क लग्न अथवा राशि वालों के लिए तृतीय भाव में पड़ेगी और तृतीय भाव जो कि राहु को विशेष प्रिय है, अतः तृतीयेश होकर राहु जो है दशम भाव में होगा, यानी कि पराक्रम भाव का मालिक होगा और कर्म भाव में होगा। तो यह संयोग बहुत अच्छा होगा और उसमें भी वही नियम काउंटेबल होंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि आप षोडश वर्ग कुंडलियों में देख लें कि वह आपका 12 वर्ग कुंडलियों में यदि 28 से ऊपर अंक ले रहा है अष्टक वर्ग में, तो ऐसी कंडीशन में कर्क लग्न वालों के लिए यह पराक्रम से कर्म की वृद्धि करेगा और पराक्रम जो है वह कहीं ना कहीं कैरियर में आपके लिए पॉजिटिव रूप में आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो राहु है वह तृतीय भाव का लॉर्ड होगा और वह आपके कर्म स्थान पर बैठेगा। तो जो जातक सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं उनकी सरकारी नौकरी की इच्छा पूरी करेगा राहु। और हल्का सा बस थोड़ा सा राहु रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं, तो पिता से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि पिता से जो है कोई ऐसी हल्की बात ना करें
जिससे कि पिता से संबंधों में दरार आए। अब दर्शकों में सिंह राशि अथवा लग्न वालों के लिए राहु का 12 अप्रैल 2022 से 18 माह के लिए वर्ष फल कैसा रहेगा, जो गोचर फल है वह कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए राहु जो है वो धन भाव का मालिक होगा, क्योंकि कन्या राशि उनके धन भाव में आएगी और वह गोचर करेगा उनके भाग्य स्थान से। दर्शकों, राहु का गोचर जो है मैंने आपको शायद बताया था पहले, राहु का गोचर केंद्र अथवा त्रिकोण से हो तो, क्योंकि राहु एम्पलीफायर है और राहु विस्तारवादी ग्रह है, यह जहां बैठता है वहां का विस्तार करता है। तो यदि आपकी कुंडली में मंगल दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव में ना हो तो ऐसी कंडीशन में सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए राहु का आने वाले समय में गोचर, जो कि 18 माह के लिए होगा, काफी अच्छा जाएगा। और उनके लिए भी वही नियम लागू होगा कि वह जो अपनी वर्ग कुंडलियां हैं उनमें 16 वर्ग कुंडलियों में देख लें कि यदि वह अष्टक वर्ग में 12 वर्ग कुंडलियों में, 16 में से 12 वर्ग कुंडलियों में यदि वह 28 से ऊपर अंक ले रहा है तो यह गोचर उनके लिए काफी बेहतर होगा। इसी श्रृंखला में अब मैं कन्या राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2022 को आने वाले समय में जो राहु का फल है वह कैसा रहेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो दर्शकों, कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वालों के लिए राहु जो है वह कन्या राशि का ही मालिक होगा, यानी लग्नेश होगा, और वह उनके 8वें भाव से गोचर करेगा। यहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दर्शकों आपका लग्नेश ही अष्टम में चला जाएगा। अष्टम भाव दर्शकों क्या है? अष्टम भाव है हमारी मृत्यु का भाव, अष्टम भाव है हमारे लॉसेस का हाउस। अष्टम भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है, इसलिए राहु जैसा पापी ग्रह अष्टम भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। बस इसमें जो विशेष शर्त है वह यह है कि यदि इनकी कुंडली में यह राहु चंद्र राशि से जो इनका डिस्पोजिटर है मंगल, उससे मान लीजिए राहु मेष में गोचर कर रहा है और मंगल यहाँ से 11वां बैठा है, तीसरा बैठा है, छठा बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में जरूर जो है राहु इनको अच्छा फल देगा। ज्यादातर कंडीशंस में राहु जो है कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वालों के लिए खराब ही रहेगा, लेकिन उसमें एक शर्त वही काउंटेबल होगी कि कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वाले यह देख लें कि उनकी 16 वर्ग कुंडलियों में आपको मैंने बताया है कि आप मोबाइल में एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर आता है, वह डाउनलोड कर लें और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालें और कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वाले अपने 16 वर्ग कुंडलियां देख लें कि 16 वर्ग कुंडलियों में से यदि 12 वर्ग कुंडलियों में 28 से ज्यादा अंक आपको मिल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में राहु आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। जैसा कि राहु का जो स्वभाव है कि वह मति भ्रम करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्वास्थ्य को डाउन करता है और कहीं ना कहीं वह रिश्तों में भी खलल डालता है, धन की जो आवक है उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है, ब्रेकअप करता है। तो जो राहु के अपने गुण हैं वो तो थोड़ा बहुत राहु देता ही है अष्टम भाव में, लेकिन यदि आपकी वर्ग कुंडलियों में जो कन्या राशि अथवा कन्या लग्न वाले लोग हैं, यदि उनकी वर्ग कुंडलियों में राहु जो है वो 28 से ऊपर अंक ले रहा है, यानी कि 12 राशियों में 28 से ऊपर अंक ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राहु अष्टम भाव में होते हुए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फल नहीं देगा। तो दर्शकों, मेष लग्न से लेकर या मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक 6 राशि अथवा 6 लग्नों के लिए मैंने आपको विस्तार पूर्वक जो आने वाला 12 अप्रैल 2022 के बाद का जो राहु का फल है उसके विषय में आपको मैंने विस्तार रूप से जो है विश्लेषण कह सुनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो पूरा पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आने वाले समय में कल या परसों में मैं आपको जो अन्य राशियां हैं, 6 राशियां रह गई हैं, तुला राशि से लेकर मेष राशि तक जो 6 अन्य राशियां हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको टू द पॉइंट कह सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को जय माता दी, नमो नारायण।